Hello my dear students, welcome back Tiwari classes. So today we will discuss about the chapter number 20 probability composite mathematics revised edition. तो बेटा आज हम probability की बात करने वाले हैं, प्रायिकता की बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स की. तो चलिए हम probability की स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले बात कर ले probability है क्या बेटा. तो probability की बात करें बेटा तो ये जो है एक प्रोबेबिलिटी की अगर बात करी जाए बेटा कुछ हम बात कर लेते हैं शुरुआत में. जैसे मान लीजिए कोई चीज है आपके पास, मान लीजिए आपके पास डाइस है. क्या आपके पास में डाइस में आपको पता है कितने फेज बेटा 6, यानी क्या क्या होते हैं टोटल कितने होंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना. आपसे कहने लगा कि डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. क्या आने की बेटा 1 आने की. तो अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ, अगर हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करें बेटा, किसकी बात करें बेटा फॉर्मूले की बात करें तो पीई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो आपको फॉर्मूला देख रहे होंगे पीई इक्वल टू क्या होता है बेटा, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब सुनिए ध्यान से, इसका मींस क्या है. हमने आपसे कहा डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको. तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया. क्या होगा ये हो गया बेटा आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया. जब टोटल पॉसिबल की बात करें बेटा तो क्या है टोटल कितने, टोटल हमारे पास कितने 6 है. अरे 6 में से कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी कितना हो गया 1/6 आना चाहिए. समझ में आ रही होगी बात. ऐसे ही हम आपसे कहने लगे, हम एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा. नेक्स्ट एग्जांपल की बेटा हम और बात कर लेते हैं जरा, ये भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. मान लीजिए आपके पास में एक बैग है. क्या है आपके पास में 1 बैग है आपके पास में. इसमें 3 रेड गेंद हैं, 2 व्हाइट गेंद हैं और 2 ग्रीन गेंद है बेटा, बॉल है ना. 3 रेड बॉल, 2 व्हाइट बॉल, 2 ग्रीन बॉल हो गई आपके पास. इसके बाद में आपसे किसी ने कहा कि इस बैग में से 2 रेड बॉल निकालने की, 3 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए. कितनी बॉल आपको 3 रेड बॉल फाइंड करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो आपको फॉर्मूले क्या बताया, फॉर्मूला ये बताया बेटा अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल. ये क्या होता है फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स हो गए बेटा. अब सुनिए फेवरेबल वो होते हैं जो आपसे पूछा जाएगा. फिर से ध्यान दीजिए, फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जो आपसे पूछा जाएगा. क्या पूछा गया 3, यानी 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. टोटल आउटकम्स मींस क्या होगा, कितनी गेंद बॉल्स हो गई 3 और 2 5 और 2 कितनी 7 बॉल. तो कितना आ गया 3/7. एक और मेन इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो बहुत पूछी जाती है, आपके बहुत आगे तक काम आने वाली, 12th आगे तक. यानी जो प्रोबेबिलिटी की बात करें बेटा वो हमेशा 1 या 1 से कम होगा. क्या बताया, हमेशा 1 या 1 से क्या होगा बेटा कम होगा. यानी क्या होगा पीई जो है बेटा हमेशा क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा कम होगा. समझ में आ गई होगी बात. पीई जो है या तो क्या होगा 1 होगा या 1 से क्या होगा बेटा कम होगा. ठीक है, ध्यान से समझ में आ गई होगी. एक और इसका फॉर्मूला होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, कभी कभी कह देता है. सुनिए कभी कभी क्या कहता है. अब यहां हमने क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा. अब आपसे कहने लगे कि आपसे यह पूछा जाए कि जब आप गेंद निकाले ये रेड बॉल नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं होनी चाहिए, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए. तब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पीई प्लस पीई नोट बार इक्वल्स टू 1 बेटा. समझ में ध्यान से समझिए ध्यान से. यहां मैंने अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा, ये आपसे पूछा था कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. आपने कहा सर रेड बॉल की फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए 3 हो गए, टोटल आउटकम्स हमारे 3 2 5 और 2 7 है, 3/7 हो गए. अब यहां हमने कह दिया आपसे 3 बॉल रेड नहीं होनी चाहिए. बॉल कैसी नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए. तो आप क्या करेंगे, जब रेड बॉल नहीं होनी चाहिए आपको ये फाइंड करना है और इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए. भाई 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1 - 4, यानी यहां हम फाइंड करेंगे पीई क्या, भाई कितना हो जाएगा 2 और 2 4/7. ठीक है, प्लस में कितना पीई बार इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ठीक बेटा, तो 1 - 7/4/7
तो कितना हो जाएगा देखिए, पीई इक्वल टू पीई बार नॉट इक्वल टू 1 माइनस 4/7, 7 1 जा 7 माइनस 4 अपॉन में 7, 7 माइनस 4 क्या बेटा कितना होगा 3/7, यानी ग्रीन गेंद रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा 3/7। देखिए हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, कभी 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। अगर कभी आपका क्वेश्चन 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी आ रही है तो आप वही तुरंत समझ जाइए हमारे क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है गलत। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, वहां आप देख लेंगे, अभी सब क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या होगा बेटा, हमेशा 1 से क्या होगा बेटा छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा हमेशा 1 से छोटा होगा या 1 हो सकता है ना, लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 बेटा प्रोबेबिलिटी का। तो अब सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, बाकी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या है, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्ट बेटा। तो सब बच्चे एक बार डेफिनेशन देख लेंगे जरा, क्या लिखी आ रही बेटा, सब बच्चे देख लेंगे जरा डेफिनेशन। दिस शो दैट ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट हैव ए वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी आपको बताया बेटा 0 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी वैल्यू, और लेस देन हमेशा क्या होगी बेटा 1 से होगा। यही तो आपको भी बताया कि हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो आपको यह ध्यान रखना बेटा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी स्केल कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे सब बच्चे। तो ये आप डेफिनेशन अपनी बुक में नोट कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं क्वेश्चन पर। उसके बाद फॉर्मूला भी देख लेंगे, पीई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या फॉर्मूला बेटा, पीई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। दोनों का ध्यान रखना है। वेयर आउटकम्स इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो आउटकम्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, अभी आपको बताया, जो हमसे पूछे जाएंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। कम्स टू एक्सरसाइज, और बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे एक्सरसाइज करते हैं हम। चलिए तो एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं फटाफट जल्दी, बिना टाइम वेस्ट। सब बच्चे ध्यान देंगे क्या पूछा गया, ए डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहली बात, एक डाई है, सबने लूडो खेला होगा, है ना, लूडो खेला सबने, हाँ। तो उसमें वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, चलो गोटा कह देते हैं क्या, शायद गोटा ही कहते हैं। तो सबसे पहले जो डाई होता है उसके हम सैंपल स्पेस लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मींस जो उसमें नंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 है, 5 है, एंड क्या होता है बेटा 6 होता है। अब क्या कहा, ए डाई इज रोल्ड वंस, एक ही बार उछाला जा रहा है उसको, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, कुछ पार्ट पूछे गए हैं, ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट पे आ जाओ, ए 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, 3 होना चाहिए। सबसे पहली बात बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, यार ये फेवरेबल आउटकम्स में देखिए 3 कितने टाइम है यहां पर, 1 टाइम। कितने टाइम प्यारे बच्चों, 1 टाइम। कितना हो जाएगा, 1 आ गया, है ना। टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं, मैं आपको बार बार फॉर्मूला बता रहा हूं, टोटल आउटकम्स कितने होता है, टोटल आउटकम देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हो गए, 6 तक हो गए। अब प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बेटा, 3 की पूछी गई ना, 3 होने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 की पूछी गई बेटा, कितना हो जाएगा, आपको फॉर्मूला सबको पता है, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, ये थोड़ा आप लोग लिख लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। देखिए आपके एग्जाम आ रहे हैं, सीबीएसई का सर्कुलर भी आ चुका है, लगभग आपका न्यू सेशन 9th क्लास यानी आपकी 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके एग्जाम भी लगभग 1 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपको इस हिसाब से मैं आपको थोड़ा स्लो स्पीड में आपको समझाता हुआ चल रहा हूं, आपका यहीं से बेस क्लियर हो, क्योंकि आपको 9, 10, 11, 12 ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहीं पढ़ के 8th में खत्म हो जाएगा, नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी के 12th तक स्टैंडर्ड तक आपको ये करने हैं। और उसका जो थोड़ा तरीके हैं वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे, वहां हम लोग फिर उसके फॉर्मूला बेस करने लगेंगे वहां पर हम थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा वहां चेंज कर दिए जाएंगे, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा हमारा 1 हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हमारे बेटा 6 हो गए, यानी आंसर कितना आ गया 1/6। आपको एक चीज और बताई मैंने कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, 1 आएगा या 1 से छोटा। अब आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। इसका हम करते बेटा बी पार्ट, क्या पूछा गया उसको ध्यान देंगे हम जरा। बी पार्ट कह रहा है 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा 7 होना चाहिए। तो बी पार्ट में क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। अरे बच्चों प्यारे आप ये देख लीजिए, क्या इसमें कहीं भी 7 है क्या? अरे इसमें कहीं 7 है नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम्स बेटा हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स आपके 6 हो गए, फेवरेबल आउटकम्स की जगह 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलते हैं इसके हम सी पार्ट की तरफ देखते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया, एन इवन नंबर। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, एन इवन नंबर, इवन नंबर। अब इवन नंबर काउंट कर लीजिए, कौन कौन से आपके 2 हो जाएगा 4। अरे इसके अलावा क्या है कोई, हाँ है भाई 6 भी तो है, 2 4 6। इवन नंबर की अगर मैं बात कर दूं तो कौन कौन से होगा बेटा 2 4 6 हो गए, यानी फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे बेटा 3 हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स आपके कितने बेटा 6 ही रहेगा, तो 3 अपॉन कितना हो गया 6, यानी 3 2 जा 6, यानी कितना आंसर आ गया प्यारे बच्चों 1/2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी बता सकता है। फेवरेबल आउटकम्स, अब आपसे पूछा है इवन नंबर, क्या पूछा गया इवन नंबर की बात की गई है, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं सबको पता होंगे यार, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। तो 2 है 4 है और कौन है 6 है, तो 2 4 6 यानी कितने नंबर काउंट करिए 1 2 3, नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर काउंट करिए 1 2 3, तो 3 अपॉन कितना हो गया 6, 3 2 जा 6 यानी कितना आ गया 1/2 आ गया बेटा। इसी का हम करते हैं बेटा बी पार्ट हो गया आपका, ये आपका सॉरी सी पार्ट था बेटा, ये आपका कौन सा था सी पार्ट। डी पार्ट में आपसे पूछा गया प्राइम नंबर, क्या पूछा गया एन ए प्राइम नंबर होना चाहिए, ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बात की गई है, लिख लीजिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं यार ये बताइए सबसे पहले, मुझे तो मालूम नहीं ना प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, बताइए जल्दी जल्दी सब बच्चे। प्राइम नंबर, हाँ बताइए प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं ना, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। तो कौन कौन सा नंबर, एक तो यार 2 हो गया, ये एक 3 हो जाएगा और कौन हो जाएगा 5, यानी 2 3 5 हो गए। क्या क्या हो गए फेवरेबल आउटकम्स, क्या हो गए 3 है ना हमारे, कौन कौन से हो गए 2 है 3 है और कौन बेटा 5 हो गए। यही तो है, इनके अलावा कोई बता दीजिए, क्या 6 भी है क्या, 1 है क्या, नहीं है भाई, 1 तो सबसे डिवाइड हो जाता, 2 4 2 से भी हो जाएगा 1 से हो जाएगा, है ना। यानी प्राइम मींस ये कह सकते हो आप ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 होगा या खुद होगा। तो कितने हो गए हमारे 1 2 3। अब टोटल आउटकम्स क्या चेंज होंगे क्या, अरे टोटल तो हमारे 6 के 6 रहेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 अपॉन 6, यानी आंसर कितना आ गया 1/2। कोई प्रॉब्लम, डी पार्ट है ये इसका, कौन सा पार्ट हो जाएगा ये इसका, डी पार्ट हो गया। प्राइम नंबर आपसे पूछे गए थे। अब इसमें से एक नया क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, वो आपको होमवर्क के लिए है, आप लोग उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन सब बच्चे नोट कर लेंगे, एक बार मैं यहां भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां भी लिख देता हूं। हमने 2 की निकाली है, हमने 7 की निकाल दी प्रोबेबिलिटी, हमने प्राइम नंबर की निकाली, हमने इवन नंबर की निकाली। हमारा एक पार्ट मैं आपको होमवर्क में बना रहा हूं और वो हो जाएगा आपका ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है, ऑन एन ओड नंबर। अगर ओड नंबर हो तब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे आप सब, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या गिवी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चे एक बार ध्यान देंगे। एक कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, अप्रैल मंथ का है ये। रमेश चूज ए डेट एट रैंडम इन अप्रैल फॉर ए पार्टी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज। वो चूज क्या करे, पार्टी के लिए डेट अप्रैल मंथ की करनी है, जिसमें क्या फर्स्ट पार्ट गिवन है सैटरडे। आप लोग फिगर सब देख रहे होंगे। तो मैं एक बार सैंपल स्पेस लिख दे रहा हूं बेटा, कहां से हैं 1 से लेकर 1 2 3 से हैं ये, अप टू कहां तक है बेटा ये 28 29 और बेटा ये 30, यानी 1 से लेकर 30 तक यहां पर सारे ये नंबर हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया बेटा, कैलेंडर देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया ए सैटरडे, क्या होना चाहिए ए
सैटरडे, अगर सैटरडे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, सैटरडे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बेटा बतानी है। अब काउंट करेंगे, देखिए जरा सैटरडे कितने दिन में है बेटा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स हम लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स हम लिखेंगे यहां पर, फेवरेबल आउटकम्स। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए, इसलिए मैंने स्पीड अपनी बहुत कम कर दी है बच्चों के कमेंट्स की वजह से, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए थोड़ा आपको जो समझ में आ जाएगा, थोड़ा बेटर रहेगा बहुत जल्दी। सैटरडे काउंट कर लीजिए बेटा, कितने हैं आपके इसमें महीने में जो सैटरडे गिवन है, काउंट करिए सब बच्चे जरा सैटरडे। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए, 3 डेट में है, 10 डेट में है, 17 डेट में है, 24 डेट में है, तो कितनी हो जाएगी बेटा फेवरेबल आउटकम्स हो गई आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गई ना फेवरेबल। कौन कौन सी डेट भी लिख दूं क्या आगे, ये बताइए जना, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। कौन कौन सी डेट है, 3 है, 10 है, 17 है और 24 है, ये मैंने लिख दी बेटा, है ना। ठीक है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 4 3 10 17 20, ये 4 हो गए हमारे पास। अब सुनिए टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात कर लूं बेटा, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना, टोटल नंबर, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, सब बच्चों को पता है टोटल आउटकम्स क्या हो गए, जितने नंबर लिखे टोटल काउंट कर लो, क्या काउंट करो 1 से लेकर 30 तक, यानी टोटल आउटकम कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 30 हो गए। आइए प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, किसकी निकालनी है, सैटरडे की, किसकी निकालनी है, सैटरडे। सैटरडे की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फॉर्मूला सबको पता है, क्या मालूम है भाई फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर लिख लेंगे सब बच्चे यहां ध्यान से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल 30, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, कितना आंसर हो गया 2 अपन। अब भी डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन चेक कर लीजिए, हमेशा 1 या 1 से छोटा आंसर आएगा, कभी भी 1 से बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता है, चैलेंज है आपको मेरा, ठीक है। कितना हो गया 2 का ये पार्ट, 2 अपन 15 आंसर आ गया, आंसर सब बच्चे चेक कर लेंगे। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है संडे, अरे यार संडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या करनी है, संडे होने की प्रोबेबिलिटी। चलिए संडे, आप लोग वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिए। संडे देखिए काउंट कर लीजिए, संडे भाई कितने पड़ेंगे इसमें, 1 2 3 4, ये भी 4 ही होंगे। ये है भैया इसका बी पार्ट बेटा, बी पार्ट। डेट देख लीजिए, 4 है, 11 है, 18 है, कौन कौन सी डेट है, 4 11 18 एंड 25 बेटा। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सेम आ गया क्वेश्चन। टोटल आउटकम्स कितने, 30 हैं, यहां पर लिख लीजिए बस, कितना आएगा यहां पर संडे। सबकी समझ में आ रहा होगा यार, संडे, ठीक है, संडे की निकाल दी हमने। कितना आंसर आ गया, 2/15 आ गया बेटा। चलिए इसका थर्ड पार्ट और बच्चे देखेंगे, सब बच्चे इसका थर्ड पार्ट और बच्चों देखेंगे जरा। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, तो क्या पूछा गया बेटा सी पार्ट में, ए सैटरडे और ए संडे। अरे भाई सी पार्ट तो बढ़िया घुमा दिया वैसे इसने, कोई बात नहीं, अब घबराना मत, क्वेश्चन बहुत इजी कह रहा है। क्या कहा भैया, दिखना जरा, ए सैटरडे और ए संडे, और ए संडे। क्या कह रहा है, सैटरडे भी हो और क्या हो बेटा, संडे भी हो। यार दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि आपको संडे में स्कूल आना है सुनिए, संडे में स्कूल आना है, बट मैंने आपसे डेट नहीं बताई कि मैंने संडे में कौन सी डेट की बात की है। अब महीने में पड़ गए, मंथ में पड़ गए आपके 4 संडे। आप क्या सोचेंगे, आप 4 के 4 संडे आएंगे, यार सर जी ने पता नहीं कौन से संडे में बुलाया, जाना तो मुझे पड़ेगा। तो ऐसे ही वो कह रहा पार्टी या तो सैटरडे में है या मैं संडे में रखूंगा, पर उसने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। तो हम क्या करेंगे, हमारे संडे और सैटरडे हम दोनों काउंट करेंगे कि कितने सैटरडे पड़े कितने संडे पड़े, दोनों का सम कर देंगे, जितना आएगा वो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। समझ में आ गई ना बात।
समझ में आ गया एग्जाम्पल क्या कहा मैंने? कितने सैटरडे पड़े, कितने संडे पड़े, मैं काउंट करके उनको सम कर दूंगा और वहां से मुझे पता चल जाएगा कि इनमें से कितने डे होंगे या कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी जो मेरे से पूछी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की गई थी सैटरडे और संडे की। 4 डेज आपके सैटरडे थे, 4 डेज आपके संडे थे। आपको सबको ध्यान आ गया होगा। 4 डेट सैटरडे थी, 4 डेट आपकी संडे की थी। मैं सबकी डेट अलग अलग मेंशन कर दे रहा हूं, यहां सब बच्चे ध्यान देंगे। सैटरडे जो थी आपकी कौन कौन सी डेट थी बेटा? 3 थी, 10 है, 17 है, 24 है। इसके बाद में बात करूं बेटा आपसे मैं, संडे कौन कौन सी डेट? 4 थी, 11 थी, 18 थी, 25 थी बेटा। तो सैटरडे और संडे की बात करूं तो आपको फेवरेबल, आप 4 संडे हो गए, 4 सैटरडे हो गए, 4 प्लस कितना हो गया? 8 हो गए आपके, हैं बेटा? यहां ध्यान देना, यहां पर लिख लीजिएगा ए सैटरडे और ए संडे। तो 4 प्लस 4 कितना बच्चों? 8 अपॉन 30, डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8, 15 2 जा, यानी आंसर कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4 अपॉन 15। आंसर समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया? 4 सैटरडे 4 संडे दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 आ गया, 8 अपॉन कितना आ गया? 30 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 2 4 जा 8 हो गया, 2 15 जा 130 हो गया, 4 अपॉन 50 और आंसर। फिर से देखिए आंसर क्या 1 से बड़ा है? अरे यार 1 से छोटा ही आ रहा है, कभी हो ही नहीं सकता अगर 1 से बड़ा हो जाए। अगर 1 से बड़ा आंसर आ जाए आपका क्वेश्चन गलत है, आपने कुछ मिस्टेक की है या फिर क्वेश्चन देने में मिस्टेक हुई है। दो ही कारण होंगे, या तो आपने सॉल्यूशन गलत किया है या फिर वो बुक में या क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन में मिस्टेक है। हाँ, ऐसा मत कर देना कि उसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, चूज द नोट ए प्रोबेबिलिटी 1 2, है ना? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? 1 2, 0.1, 0.2। आप कौन सा टिक करेंगे? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? नहीं है, अरे 1 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 1 से छोटी 0.2 भी, पर 2 कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां मत चकरा जाना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और इसमें से हम होमवर्क आपको दे देते हैं, क्योंकि ये सेकंड का पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। यहां से आप एक होमवर्क में लिखेंगे क्वेश्चन, जरा यहां से बच्चे क्वेश्चन का होमवर्क में लिखेंगे। जरा मैं आपको बता दूं एक बार, जरा सैटरडे संडे की हमने बात कर ली है, होमवर्क का डी पार्ट मैं आपके लिए बना दे रहा हूं। जरा डी पार्ट में मैं आपसे डे पूछता हूं मंडे। डी, मंडे होने की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन मार्क है, मंडे होने की फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बेटा? मंडे की। पी ऑफ किसकी? मंडे की। ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या। नंबर 3 की बात कर लेते हैं अब हम जरा। चलिए 3 में क्या कहा गया आपसे? ए नॉर्मल डाई इज रोल्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस व्हेन इट स्टॉप रोलिंग विल बी। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले जब सैंपल स्पेस की बात करेगा 3rd क्वेश्चन में, सैंपल स्पेस सबको पता है बेटा। क्या पूछा गया आपसे? आपसे एक डाई की बात की गई। किसकी? डाइस की बात की गई है। सैंपल स्पेस सबसे पहले आप लिख देंगे बच्चों। तो सैंपल स्पेस अगर डाइस की बात करूं क्या क्या होते हैं भाई? 1 होता है, 2 होता है, 3 है, 4 है और क्या 5। ये लिखने से क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट पे आइए, कुछ नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए पार्ट पे आइए, फटाफट पूछा क्या गया आपसे? कह रहा है कि 5 होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। क्या बता दीजिए? 5 होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, है ना? तो सबसे पहले बेटा जब 5 होने की जब बात करिएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए बेटा? अरे 5 की पूछी गई ना। 5 कितने बार आता बेटा? 1 टाइम ही तो आता है 5। देख लीजिए काम कितनी बार है, 1 टाइम है। टोटल आउटकम्स यहां लिख दीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और यहां पर टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम सबको पता कितने हैं बच्चों? 6 हो गए, है ना? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? 5 की निकालनी थी, है ना? किसकी निकालनी थी? 5 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला वही अपना जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बेटा बात करूं यार, कितनी है? 1 तो है, और टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। आंसर कितना आ गया? 1/6 आ गया। बी पार्ट देख लीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग जरा। क्या पूछा गया? नोट 5।
5 नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था नोट 5, जब भी नोट की बात आ जाएगी तो कैसे करेंगे वो आपको हमने पहले ही बताया हुआ। क्वेश्चन को फटाफट आप लोग करिए जब तक हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करिए। क्या कहा? नोट 5। ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे, ध्यान से एकदम समझेंगे, ठीक है? ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। कह रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है उसमें 5 नहीं होना, 5 की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अरे यार 5 की नहीं कह रहा है ना, तो ना 5 हटा दो यहां से, 5 को क्या कर दो, हटा दो। कितने नंबर बचे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या 6 है। तो 1 2 3 4 5 कितने नंबर हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5 हो गए। टोटल आपके अभी कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। आंसर कितना आ गया? 5/6। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या नहीं है? आंसर कितना आ गया? 5/6 हो गया है। अरे समझ में तो आ गया होगा बेटा, कितना हो गया? 5/6 हो गया। एक फॉर्मूला और आपको बताया था, याद हो तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जब नहीं की बात आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपसे बताया, वो कह रहा है कि 5 नहीं होना चाहिए, तो PE प्लस PE बार है ना, PE नोट कह सकते हैं इसको, PE बार भी कह देते हैं, जो आप कहना चाहिए वो कहते हैं। PE नोट, हम इसको नोट ही कहेंगे। चलिए, इक्वल्स टू किसके बेटा होता है? वो 1 के इक्वल होता है ना। किसके इक्वल होता है? 1 का। करना क्या? सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या करना है, यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी यहां से फाइंड कर लीजिए, है ना। ठीक है, क्या फाइंड कर लीजिए? प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए। चलिए कैसे करेंगे देखिए। क्या कहा उसने? 5 ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 5 ना होने की। मैं यहां से क्या करूंगा? 5 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं पहले। यहां से कितना होगा? 1/6। यहां से 5 ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, है ना। 5 ना होने की, तो क्या लिखेंगे? 5 नोट, है ना, नोट 5 ऐसे लिख दीजिए यहां पर, नोट 5। चलिए ये यहां लिख दीजिए, नोट 5 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 हो गया। P नोट 5, नोट 5 इक्वल टू 1 - 1/6 बेटा। 6 के नीचे एलसीएम, 6 - 1 इक्वल टू 6। 6 में से 1 गया बेटा, कितना आ गया? 5/6। कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में? नहीं है यार, सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहा गया नहीं होने की फाइंड करनी है, नहीं होने की। मैंने क्या करा यहां पे? ये क्या होने की प्रोबेबिलिटी ये वाली होती है, नहीं होने की। इसका क्या बताया? नोट। ये बार जो लग जाए इसका मतलब क्या होता है? नोट। यहां पर होने की मैंने निकाल दिया, होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। 5 की कितनी आ गई? अरे 5 कितने टाइम आएगा? 1/6 हो गया। P नोट 5 इक्वल टू 1। P नोट 5 हमें फाइंड करना यार, यही तो फाइंड करना था। इक्वल टू कितना हो गया? 1/6। 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया बेटा, कितना आ गया? 5/6। आंसर सेम दोनों, किसी भी मेथड से करिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलते हम इसके सी पार्ट की तरफ। ये था आपका बी पार्ट। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है एन ओड नंबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एन ओड नंबर क्या पूछा गया है? एन ओड नंबर। इसको मैं रफ कर देता हूं, सब बच्चे नोट कर लेंगे इसको जरा। ये आपका बी पार्ट था, तो मैं इसको रफ कर दूं जरा। बी पार्ट इसका, चलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया? अब आपसे पूछा गया है बच्चों एन ओड नंबर। क्या पूछा गया सी पार्ट में? एन ओड नंबर। ओड नंबर होना चाहिए, इन्हें सबको ऐसे कर दीजिए अब, है ना। ओड नंबर की बात कीजिए, सबको पता यार ओड नंबर कौन कौन से होते हैं ना। 1 है, 3 है, 5 है, इसके अलावा क्या कोई है? 4 है क्या ओड नंबर? बताइए भाई, हमारे यहां तो होता नहीं मोहल्ले में। आपके यहां ओड नंबर किसी ने बताया तो आप कर लीजिएगा। कितने हो गए ओड नंबर? 1 2 3 हो गए भैया। टोटल कितने हमारे? 6 हो गए। फेवरेबल आउटकम 3 हो गए। टोटल कितने? 6 3 2 जा 6 यानी 1/2। दैट्स योर आंसर। नोट करिए। प्रॉब्लम कोई? इजी था कि नहीं था? यहां से इवन भी बन सकता है, यहां से प्राइम भी बन सकता है, यहां से को प्राइम भी बन सकता है, यहां पे नेचुरल नंबर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए ना क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट हम चलते हैं। नमस्ते बेटा, इसका डी पार्ट देख लेंगे। ए प्राइम नंबर की बात आ गई है। यहां से क्या पूछा गया आपसे? ए प्राइम नंबर। इन्हें हटाइए जरा यहां से। अब प्राइम नंबर की बात की गई है, तो यहां प्राइम नंबर लिख लेंगे सब बच्चे। अच्छा, ये यहां पर पूछा गया था आपसे इवन नंबर की बात की, यहां से इवन नंबर लिख लेंगे बच्चे जरा, इवन नंबर। चलिए, प्राइम नंबर की बात की गई है, पार्ट है आपका ये डी। ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर की बात की गई। प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए आपके? बताइए, प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2 है, 3 है, 5 है। अब भी कितने हैं भैया प्राइम नंबर? 3 तो है। क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 कभी भी प्राइम नंबर आपका नहीं होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल आउटकम्स आपके 6 हो गए। यहां पे लिख दीजिए प्राइम नंबर।
प्राइम, तो 3/6 आंसर कितना आ गया 1/2। नोट कर लीजिए कितना आ गया आंसर 1/2 आ गया बच्चों। इसी का हम डी पार्ट देखते हैं। डी में क्या पूछा गया आपसे, डी पार्ट तो हो गया ये आपका। ई पार्ट देखते हैं। ई में पूछा गया A3 और A4, क्या क्या 3 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। कौन सा पार्ट है ये आपका, ई पार्ट पे आएंगे हम। ये आपका ई पार्ट, क्या क्या होना चाहिए 3 और A3 और A4 बेटा, 3 और 4 होना चाहिए। यार एक बात देखो इसमें जरा टेबल जो हमने सैंपल इस पे 3 कितने टाइम है, 4 कितने टाइम है आपका। तो 3 की बात करूं 3 आपका 1 टाइम है, 4 भी आपका 1 टाइम है। टोटल फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं बेटा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। टोटल आउटकम्स कभी भी क्वेश्चन में अगर 4 to 5 पार्ट्स गिवन है कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए 2 हो गए, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। आंसर कितना आ गया 1/3 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो कितना आ गया 1/3। एफ पार्ट में पूछा गया 1 और A2 और A3 और A4, क्या क्या है A1 और A2 और A3 और A4 बेटा, क्या क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 2 भी हो, 3 भी हो और क्या हो 4 भी हो। तो अब करेंगे क्या, देखिए इसमें काउंट कर लेंगे हम सब, इन्हें क्या कर लेंगे सबको काउंट कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई 1 टाइम है सैंपल स्पेस में, 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 4 1 टाइम है। तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। टोटल आउटकम सब कभी चेंज नहीं होते हैं, यानी 4 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आंसर आ गया 2/3। नोट कर लीजिए ई पार्ट इसका कितना आ गया 2/3। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जब तक हम इसका। ये था आपका कौन सा पार्ट, एफ पार्ट बेटा। कौन सा पार्ट था इसका, एफ पार्ट। नमस्ते, ये बैग रुको इधर बैठो आप लोग अभी। चलिए नोट कर लिया होगा। जी पार्ट देख लेते हैं इसका। जी पार्ट इसका नंबर की अगर पूछेगा तो 1/2 है। अगर इवन प्राइम नंबर की बात करेगा तो आपका क्वेश्चन यही चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल से नहीं कटते, सिर्फ खुद से या 1 से। तो इवन प्राइम नंबर की बात करें भाई 6 तो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी। 4 आपका 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी, ये भी नहीं होने का। कौन सा इवन प्राइम नंबर ओनली कौन सा हो जाएगा आपका 2 होगा भाई। यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इवन प्राइम नंबर आपका कौन होता है सिर्फ 2 होगा, यानी कितना 2 होगा ना। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए 1 हो गए। क्या हो गया 1 हो जाएगा, यानी आंसर आपका कितना आएगा बच्चों 1/6। कितना आएगा 1/6। ये क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़ेंगे जरा। एन इवन प्राइम नंबर में प्राइम नंबर की मत लिखाना कहीं कि 2 4 6 की निकाल दो भाई 3/6 यानी 3/2, यानी आंसर कितना आ गया 1/2 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। ए कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो आप ताश के पत्तों की कुछ बात की गई है, तो ताश के पत्तों की अगर बेटा बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए कि ताश के पत्तों में, यानी जो ताश के पत्ते होते हैं कितने टोटल बेटा होते हैं। अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करता हूं तो कितने होते हैं बच्चों 52। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं आपके 52 होते हैं ताश के पत्तों में। देखो जिसने खेला है उसको तो सब पता होगा, जिसने नहीं खेला उसे कुछ नहीं पता होगा। तो ध्यान रखिए खेला है नहीं खेला आपको माने नहीं रखता है, आपको इतना पता नहीं टोटल कितने होते हैं कार्ड्स हमारे 52 होते हैं। यहां पर पूछा क्या गया से आपसे, पूछा गया डायमंड होना चाहिए। ए डायमंड इज चूजन, उन 52 पत्तों में से डायमंड का एक कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा ये पार्ट में, ए पार्ट में क्या पूछा आपसे, ए डायमंड चूजन। तो देखिए अब टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52 हो गए, और आपके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा 13 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड आपसे पूछी गई है कितनी हो जाएगी बेटा 13/52। 13 4 जा 52 मीन्स 1/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर।
बी पार्ट देख लीजिए इसका। बी में पूछा एक किंग इज चूजन, एक किंग निकाला जा रहा है बेटा, उसमें से क्या निकाला जा रहा है? एक किंग। बी पार्ट ए किंग, बी पार्ट में भैया अगर मैं किंग की बात कर दूं बेटा, 4 कार्ड्स होते हैं बी के। किंग के कितने पार्ट होते हैं बेटा? ये किंग के हमारे कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 4 हो गए। और कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 13 आ गया। कितना हो गया? 1/13। 13 4 जा कितना होता है? 52। चलिए इसका सी पार्ट देख लेंगे जरा। सी पार्ट ब्लैक, ए ब्लैक 4 इज चूजन, यानी अब क्या निकाला जा रहा है? ब्लैक कार्ड एक निकाला जा रहा है। सी पार्ट में ए ब्लैक 4, ठीक है, सी पार्ट में। तो जो ब्लैक की बात करूं बेटा, तो कितने होते हैं कार्ड आपके? ये 2 होंगे ब्लैक वाले। कितने होंगे? 2 होंगे बेटा। तो कितना आंसर आएगा? 1/26। अरे 26 2 जा कितने होते हैं बेटा? 52, यानी कितना आंसर आ गया? 1/26। नोट कर लीजिए इसको भी जब तक आप सी पार्ट। डी पार्ट में कह रहा है ए 7 ऑफ हार्ट इज चूजन। क्या कह रहा है डी पार्ट में? ए 7 ऑफ हार्ट चलिए एक कार्ड है ये 7 वाला, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो कितने हो जाएगा? 1 ही रहेगा। कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। बात की गई 7 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ हार्ट। तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 1/52, क्योंकि 1 कार्ड है 52। अभी तक जो सिनॉप्सिस निकली है वो ये निकला है कि आपको जो बताया था शुरुआत में ही कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर जो है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता है, या फिर 0 या फिर 1 से छोटा होगा। तो देख लीजिए जितने हमने अब तक क्वेश्चन करे, करीब 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, और 4 के 4 क्वेश्चन में 4 4 5 5 पार्ट थे करीब, यानी मान के चले तो 16 से 20 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम जरा, क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया आपसे? 9 प्लेइंग कार्ड्स आर नंबर 2 to 10। बेटा 9 प्लेइंग कार्ड्स हैं कोई, ठीक है, तो मैं यहां पर इनके सैंपल स्पेस लिख देता हूं जरा। सैंपल स्पेस कहां से लेके कहां तक कार्ड है बच्चों? ये 2 से लेकर के कहां तक है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और कौन सा कार्ड है बच्चों? 10 नंबर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहा क्या गया ये ध्यान देंगे, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम देन एंड रैंडम। रैंडम का मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया, आपसे कहा गया है 10 कार्ड हमारे हाथ में, मान लो आपसे कहा गया इन कार्ड में से आपको कोई सा एक कार्ड निकालना है। अब आपको तो पता नहीं कि इन 10 नंबर के कार्ड में से आपके हाथ में कौन सा आने वाला है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी के मैं बात करता हूं तो कितने हैं कार्ड आपके पास में? 10 हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं बेटा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए टोटल आउटकम्स? 9। यानी कार्ड हमारे हाथ में कितने हैं? 9 हैं। आपसे पूछा क्या? अब आइए फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एन ओड नंबर। क्या कह रहा है? एन ओड नंबर। कह रहा है कि आपके हाथ में जो कार्ड आएगा वो कैसा आएगा? ओड नंबर का। ओड नंबर काउंट कर लेंगे जरा। क्या 2 ओड नंबर है? नहीं है। 3 है, 5 भी है, 7 है, 9 है। कितने कार्ड हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। कौन कौन से हो गए बच्चों? 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, और कौन सा? 9। हमें किसकी निकालनी है? ओड नंबर की। कार्ड कैसा होना चाहिए? ओड नंबर का। कितने कार्ड हमारे पास? 1 2 3 4। फेवरेबल आउटकम 4 हो गए, टोटल हमारे 9 हो गए। आंसर कितना आ गया? 4/9। डिवाइड करके देख लीजिए, 0 पॉइंट कुछ आएगा, है ना? 0 पॉइंट क्या आएगा? कुछ आएगा, यानी मैं आपको ये बता दूं 0.4 के आसपास, हाँ 0.4 के आसपास आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का बी पार्ट हम देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में आपसे कह रहा है, बी पार्ट ए मल्टीपल ऑफ 4। ए मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का गुणक होना चाहिए। मल्टीपल मींस होता है गुणज। अब बात करूं कि अब गुणज का आज बच्चे सोच रहे होंगे
बेटा गुणज का मतलब ये होता है, मल्टीपल मीन्स ये होता है कि 4 की टेबल में वो नंबर आना चाहिए। कौन कौन सा भाई ऐसा है, एक तो 2 हो जाए, एक 4 हो जाएगा और कौन हो जाएगा 8। क्या 2 आता है 4 के टेबल में? नहीं। 3 भी नहीं आता, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 आता है ना। तो टोटल फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन सा भाई? 4 है और कौन है? 8 है। पर टोटल आउटकम्स क्या आपके चेंज होंगे? टोटल आउटकम्स किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होता है। तो टोटल आउटकम्स कितना रहेगा? 9 का 9 है, यहां कितना आपका हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 2/9, यानी पूछा क्या गया था? एन ऑड नंबर। नहीं, ऑड तो नहीं पूछा गया आपसे। आप क्या पूछा गया बच्चों? हाँ, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, यानी ये बी पार्ट था आपका। क्या पूछा गया था? मल्टीपल ऑफ 4। ए मल्टीपल ऑफ 4, ए मल्टीपल ऑफ किसका बेटा? 4 का। ठीक है, यहां लिख लेंगे मल्टीपल ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 बेटा। कितना आंसर आ गया? 2/9 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम जरा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे जरा एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 7 था अभी जो पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 देंगे। दिस स्पिनर इज स्पेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक आप फिगर देख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप में है ये, ट्रेपिज्म शेप में कह देंगे हम इसको, प्रिज्म शेप में, सॉरी प्रिज्म शेप में है ये, जिसमें 3 साइड स्पिनर हैं, हैज लैंडेड ऑफ 2। तो सैंपल स्पेस की मैं बात करता हूं बेटा, क्या क्या गिवन आपको? 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। ए पार्ट में कह रहा है कि A1, क्या कह रहा है? 1 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कितना इजी क्वेश्चन दे दिया गया आपसे, 1 होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो अगर मैं 1 होने की प्रोबेबिलिटी बात करूं तो इसमें सैंपल, इसमें 1 टाइम आ रहा है। कितने टाइम है? 1 टाइम। बाकी नंबर देख लेंगे जरा कितने आपके। टोटल नंबर 1 2 3, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 3, यानी इन तीनों में से कुछ भी नंबर आ सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो आपसे पूछा गया A1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? 1 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? फेवरेबल 1 हो गया, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1/3 हो गया। चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं, क्या कहा गया आपसे। 6 का बी पार्ट, बी में क्या कहा गया आपसे? बी में कह रहा है नोट A1। क्या कह रहा है? नोट A1, नोट A1। तो नोट वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि नोट वाले के लिए आप उसका फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूं, जब 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा आपके? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। बाकी कितने हो गए आपके? 3 हो गए। टोटल तो 3 रहेंगे ना। कितना हो गया आंसर आपका? 2/3 आ गया आंसर। कितना आ गया? 2/3। मैं आपको सेकंड वाले फॉर्मूले से भी एक बार करके बता दूं, नोट वाला है क्योंकि क्वेश्चन ये, तो मैंने आपको बताया P तो थी होने की प्रोबेबिलिटी, ये थी नॉट, क्या? नॉट 1 इक्वल्स टू किसके? 1 के। अब PE होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/3 प्लस नॉट होने की, यानी P नॉट A इक्वल टू किसके? 1 के बेटा। तो P नॉट A इक्वल टू 1 - 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 - 1/3, 2/3। आंसर चेक कर लीजिए दोनों का सेम। तो आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप इस तरीके से करिए। ये फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड है। कैसे भी आप क्वेश्चन को करिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, देखते हैं सी पार्ट में क्या गिवन है। ये कौन सा पार्ट था? साला ये तो नोट A1, एन ऑड नंबर। चलिए सी पार्ट देखिए क्या पूछा गया। एन ओड नंबर, कैसा नंबर हो बच्चों? ओड नंबर की बात की गई है। आप ओड नंबर देख लेंगे जरा कौन कौन सा है। एक तो 1 होता है और क्या होता है? एक 3 होता है। भाई इसके अलावा क्या कोई है ओड नंबर? 1 है, 3, यानी सैंपल हमारे जो तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए कितने हो गए? 2, यानी कौन कौन? 1 और कौन? 3। आपसे पूछा गया ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? ओड की। तो कितना आ जाएगा? 2 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 3, यानी कितना आंसर आ गया? 2/3। आंसर चेक कर लीजिए सब बच्चे, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्ट इसका नोट एन ओड नंबर, क्या पूछा गया? नोट एन ओड नंबर। ओड नंबर नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। ओड नंबर नहीं होना चाहिए। तो ओड नंबर नहीं होना चाहिए, क्या बच रहा बेटा आपके पास? ओड नंबर ना हो तो क्या बचा? सिर्फ 1 बची है। फेवरेबल क्या बचा बेटा? 1 बचा है ना। ओड नंबर नहीं होना चाहिए, तो ओड नंबर ना हो तो 1 हो जाएगा, यानी 1 कितना आंसर आ गया बच्चों? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3। अब इसको भी आप सेकंड मेथड से कर सकते हैं, इजी वे से। सेकंड मेथड क्या बताया था आपको?
क्या बताया बच्चों, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू किसके होता है बच्चों, 1 के। किसके होता है, 1 के। यहां नोट लगा दीजिए ऊपर, नोट का साइन, ठीक। तो क्या पीई की वैल्यू, भाई क्या पूछा गया आपसे, नो ओड नहीं होना चाहिए, ओड नहीं होना चाहिए। ओड जब नहीं होगा तो क्या बचा आपका, 2 बचा, यानी कितना आ जाएगा 1 बाई, कितना बच्चा बच्चों, ओड नहीं होना चाहिए। ओड जब नहीं होगा आपका, ये आपसे पूछा गया, तो हम एक काम करते हैं, अब ओड ओड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ओड होने की क्या हो जाएगी भाई, 2/3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद हमने किया था, ये नोट ओड लिख देंगे यहां पर, नोट ओड इक्वल्स टू 1। तो नोट ओड में क्या हो जाएगा, नोट ओड इक्वल टू 1 माइनस 2/3। 3 1 जा 3 माइनस 2/3, आंसर कितना आ गया, 1/। आंसर कोई से भी फॉर्मूले से करिए हमेशा सेम आएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। तो ये बेटा हमने बात की पार्ट 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक की बात की। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपके 15 तक करेंगे। तो यहां तक कर लीजिए आप।